हाय एवरीवन, आज ये 25 मार्च 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क की 12वीं बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुई है। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार को रोकना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करते हैं, जिसको करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बोलते हैं। इसमें भारत की रैंक 91st है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव और माई बेब्स प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल और यूट्यूब के सहयोग से नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव एंड माई बेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो 15,000 युवाओं को एआई में फ्री ट्रेनिंग देना और ऑरेंज इकोनॉमी, जिसको क्रिएटर इकोनॉमी बोलते हैं, इसको बढ़ावा देना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में किया जा रहा है। इसमें 278 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और इसी दौरान छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स भी आयोजित हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास के साथ स्मोक ईटिंग फोटो कैटेलिटिंग कोटिंग के लिए किया गया है। इस कोटिंग में टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग होगा, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु प्रदूषकों को तोड़ने का कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विश्व टीवी दिवस 2026 कब मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया गया। इसकी थीम की बात करते हैं तो इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी। टीबी के बैक्टीरिया की बात करते हैं तो टीबी की बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। इसकी खोज की बात करते हैं तो रॉबर्ट कोच ने 1882 में की थी और इसका टीका बीसीजी का टीका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो यह लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा लॉन्च किया गया है। यह कोल्ड डेजर्ट में पहली बार नदी के किनारे वृक्षारोपण करने का प्रोजेक्ट है, ताकि मृदा अपरदन को रोका जा सके। इसमें सिबकथोन के पौधे लगाए जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में किसे महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है? तो झारखंड की नेता कल्पना सोरेन को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। इसके अतिरिक्त भारतीय अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को यूके के हाउस ऑफ कॉमन में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हरियाणा पुलिस में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अवैध ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप अनजान और अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से आने वाले फ्रॉड कॉल और मैसेज को बीच में ही ब्लॉक कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में द्विलिंगी केकड़े की खोज कहाँ पे की गई है? तो केरल के साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क में द्विलिंगी केकड़े की खोज की गई है। इस केकड़े में नर और मादा दोनों के जैविक लक्षण मौजूद हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह बेला कार्ली प्रजाति से बिलोंग करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एनएचएआई द्वारा प्रायोजित आरआईआईटी का पहला पब्लिक इशू कहाँ पे लिस्ट किया गया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया गया है। इसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया। इससे प्राप्त धन का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क पुल आदि के विकास में होगा। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं। तो बिहार की हम जब बात करते हैं, बिहार फरवरी 2026 में खुद को नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है। अर्थ शॉट प्राइज 2026 की बात करते हैं तो इसकी मेजबानी भारत का मुंबई शहर करेगा। नमो भारत ट्रेन की बात करते हैं तो दिल्ली से मेरठ के बीच में संचालित होगा और जिसका उद्घाटन मेरठ में हुआ है। जिम्बाब्वे की बात करते हैं तो एचआईवी से बचाव के लिए लेना पाबीर इंजेक्शन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है जिम्बाब्वे। विंटर ओलंपिक 2026 की बात करते हैं तो इटली में आयोजित हुआ है, जिसमें नॉर्वे पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है। असम राइफल दिवस की बात करते हैं तो 24 मार्च को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1835 में हुआ था, जिसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। प्रहार पॉलिसी की बात करते हैं। भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंडिया ओपन 2026 में स्क्वैश की लगातार दूसरी बार विजेता कौन बना है? अनाहत सिंह बनी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, बाय बाय सी यू। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। टेराफेप प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसे एलन मस्क, टेस्ला और स्पेस यक्स के सहयोग से लॉन्च किया गया है।
इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के लिए AI-5 5वीं पीढ़ी की चिप्स बनाना। एलन मस्क का लक्ष्य है प्रति वर्ष 1 टेराट कंप्यूटर पावर क्षमता उत्पन्न करना, जो लगभग पूरे अमेरिका के बिजली उत्पादन के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फरवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन बन गया है? चीन ने नीदरलैंड को पीछे छोड़ करके तीसरा स्थान हासिल कर लिया। भारत के टॉप 3 निर्यात गंतव्य की बात करते हैं तो पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे UAE है और तीसरे नंबर पे चीन है। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, तो भारत का 3 टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, पहला अमेरिका है, दूसरा UAE है, तीसरा चीन है। चीन के साथ एक्सपोर्ट को 32.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। चीन के साथ ट्रेड रूट जो लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में 7 साल बाद फिर से 2026 में खोला जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 की मेजबानी माल्टा द्वारा अक्टूबर-नवंबर 2027 में किया जाएगा। इसमें 14 से 18 वर्ष के खिलाड़ी भाग लेंगे और कुल 8 खेलों का आयोजन होगा। पहली बार इसमें सेलिंग और वाटर पोलो को शामिल किया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स के अपडेट की बात करते हैं तो 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, 2030 में अहमदाबाद भारत में आयोजित होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं। इस पुस्तक को जस्टिस सूर्यकांत और किरण बेदी ने लॉन्च किया है। कैलाश सत्यार्थी की बात करते हैं तो इनको 2014 में मलाला यूसुफजाई के साथ नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके संगठन का नाम बचपन बचाओ आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में XICC+ नामक हैवी वेरिएंट की खोज कहाँ पे की गई है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित सर्न प्रयोगशाला के लार्ज हेड्रोन कोलाइजर में XICC+ नामक हैवी वेरिएंट की खोज की गई है। यह उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन की टक्कर से उत्पन्न एक अस्थिर कण है जो प्रोटॉन से लगभग 4 गुना भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत का पहला रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद के ARCI में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट स्थापित किया जाएगा। हैदराबाद के ARCI में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह मैग्नेट नियोडियम, आयरन और बोरॉन से मिलकर बना है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रारंभ 2026 जागरूकता अभियान का संबंध किससे है? तो यह इनकम टैक्स जागरूकता अभियान है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में लोगों को शिक्षित करना, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इसकी टैगलाइन की बात करते हैं तो नागरिक देवो भव है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। महिला T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बनी है? फेनी उटागिसी मानिंदे रवांडा की है, जिन्होंने नाइजीरिया के खिलाफ शतक लगाया है। इनकी उम्र की बात करते हैं तो मात्र 15 साल 223 दिन है। और रवांडा की राजधानी की बात करते हैं तो रवांडा की राजधानी किगाली है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो भारतीय पर्वतारोही भूपति राजू वर्मा, जो विशाखापट्टनम से है। इन्होंने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 92 दिनों में 7 चोटियों की फतह किया है। पहली चोटी माउंट एल्ब्रस है और अंतिम चोटी की बात करते हैं तो सिडली है अंटार्कटिका में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया है और इसकी थीम क्या थी? तो यह 23 मार्च को मनाया गया था और इसकी थीम आज का अवलोकन कल की सुरक्षा है। 23 मार्च को भारत में ही शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करते हैं। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हुआ है। हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष रहा है। टोटल हरियाणा का 95 पदक रहा है। GDP और IIP का नया बेस ईयर केंद्र सरकार ने 2022-23 कर दिया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। भारत की पहली म्यूजिक रोड मुंबई में बनाई गई है, जहाँ पे जय हो गाना सुनाई देगा। थन्यानाथन केरल की पहली ब्लाइंड जज बनी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्रिक्स शेरपा मीटिंग भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई है। भारत के शेरपा की बात करते हैं तो सुधाकर दलेला हैं। चेरेक्स स्पेनिशो इराक में
सिकंदर महान के साम्राज्य से संबंधित प्राचीन शहर की खोज की गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विक्रम एलएलएम की बात करते हैं तो इसको सर्वम एआई कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। यह लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो